हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसके कारण इस तिथि को पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में भी किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीप प्रज्वलित करके दान करें। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का भी समापन हो जाता है। ऐसे में जिन भी भक्तों ने पूरे कार्तिक मास व्रत का या नियमों का पालन किया है, उन्हें आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, उद्यापन करना है या किसी प्रकार आपको दीपदान करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 पर और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार की सुबह 2:50 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णी का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा, जिसपे आप सुबह में स्नान कर सकते हैं। और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:38 से 7:40 तक रहेगा। आप शाम की पूजा इस समय में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:20 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:20 से 6:47 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 1:50 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजया मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिस समय में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गांव या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत सफल होता है। इस दिन चंद्र उदय होगा शाम 5:08 से। इसके बाद आप चंद्र देवता को भी अर्घ देना अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और तुलसी विवाह के लिए गोधूली बेला का मुहूर्त आज के दिन उत्तम रहेगा। और आप इन मुहूर्त में यदि चाहे तो तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो और आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह ना करा पाए हो तो देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। पूर्णिमा तिथि तक सुबह हो सके तो किसी पवित्र नदी में या जल में, सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर अपने माथे पर, अपने शरीर पर लगाने के थोड़ी देर बाद आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। 1 लोटा जल अपने पितरों को समर्पित करें। फिर मंदिर में एक चौकी स्थापित करें। चौकी स्थापित करने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के साथ ही भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव परिवार की प्रतिमाएं, तस्वीर की स्थापना करें। क्योंकि इस दिन दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप भी हर पूर्णिमा व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना आपको करनी चाहिए। यदि आपके पास सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। अब धूप दीप जलाकर सभी प्रतिमाओं को या तस्वीरों को स्नान का भाव करने के साथ ही सभी को तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी इस दिन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी नहीं चढ़ाई है तो आप लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। सिंदूर और सुहाग की भी सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं
तो वो भी तुलसी में आप आज के दिन जरूर अर्पित करें। सुबह की पूजा में आप फल या दूध से बनी मिठाइयों का पंचामृत का भोग सभी देवी देवताओं को लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु का भोग लगाते समय या सत्यनारायण को भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। फिर कथा का पाठ या श्रवण करें। श्री विष्णु चालीसा जी, श्री लक्ष्मी चालीसा जी करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। दिन भर उपवास रखें। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में केवल मीठा फलाहार ही किया जाता है। मीठे में आप शाम के समय खीर बनाकर पहले उसका भोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को, फिर चंद्र देवता को अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते वह केवल फलाहार कर सकते हैं और फलों का जूस, दूध से बनी मिठाइयाँ, दही, गुड़ का सेवन भी आप इस व्रत के दौरान कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद आप अपनी समर्थता के अनुसार आप दान दक्षिणा भी किसी निर्धन व्यक्ति को दें। दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हैं तो सुबह की पूजा करते समय चौकी पर दान की सामग्रियां भी रखें और उसके बाद दान कर दें। दान करने के बाद कभी भी आपको दान का गुणगान नहीं करना है। किसी व्यक्ति को बार बार नहीं बताना है कि ऐसा करने से दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। पूजा करते समय, क्योंकि आज के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, शाम के समय घर, मंदिर, पुखार, तालाब, गौशाला जी के पौधे, पवित्र वृक्षों के नीचे आप दीपदान करें। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उसी तरह से अपनी समर्थता के अनुसार 21, 41, 51 या 108 दीपक भी जला सकते हैं। जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते वह इस साल दीपदान करें तो उन्हें पुण्य दीपदान का फल प्राप्त होगा। शाम के समय 365 बाती का दीपक बनाकर उसे पवित्र वृक्ष के नीचे या भगवान विष्णु के समक्ष या अपने आराध्य देवी देवता के समक्ष जाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से पूरे साल भर में किए जाने वाले दीपदान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। 365 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना होता है उसकी अलग वीडियो से हमारे चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। आज के दिन बहते जल में दीपदान किया जाता है। बहते जल में दीपदान करना संभव हो तो घर में ही एक बड़ी सी परात में जल भरकर गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर पीपल के पत्तों पर गोल बाती घी में डुबाकर या तेल में डुबा करके रख सकते हैं। जलाने के बाद जिस तरह से बहते हुए पानी में दीपक को तराया जाता है तरा सकते हैं और उस दीपक को 5, 7, 11 या 21 संख्याओं में जला सकते हैं। और इसके अलावा जहां पर आप घर में पानी भरकर रखते हैं उस जगह पर दीपक जला सकते हैं। आसपास नहीं, नदी, तालाब में वहां पर दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष में आप दान कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। घर में इस रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि अंधेरा रहता है तो घर में महालक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। तरह तरह की आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। हर कोई चाहता है कि उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहे। तो आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। जिस तरह से आप दिवाली के दिन कुबेर देवता महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कोड़ियों की पूजा करते हैं, कोड़ियों को महालक्ष्मी जी को समर्पित करते, उसी दिन आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी को कौड़े, कमल गट्टे प्रिय हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पहले में यदि आपके पास है तो उन्हें ही गंगा जल में धोकर फिर से माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा में चंद्र उदय से पहले आप खीर बनाकर रखें और खीर का भोग सबसे पहले भगवान गणेश जी को, फिर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। फिर चंद्र उदय होने पे 1 लोटा जल लेकर छत पर जाएं कि जहां कहीं भी आपके घर में चंद्रमा दिखाई देता है वहां पे आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ दे वाले लोटे में थोड़ी मिश्री, शक्कर या बताशे या फिर एक सफेद पुष्प डालकर ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद धूप दीप से चंद्र देवता की आरती उतारें। अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। खीर का भोग या दूध से बनी मिठाइयों का भोग चंद्र देवता को अर्पित करें। कार्तिक माह के उद्यापन के लिए आप चाहें तो कच्चे अनाज जैसे भोजन वाली सामग्री या फिर पका हुआ भोजन को सात्विक होना चाहिए आप बनाकर रखें दान में देने के लिए। और अपनी समर्थता के अनुसार आप धोती, अंगोछा या एक रुमाल कुछ दान में दक्षिणा में फल मिठाइयाँ रखें। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो काले और सफ़ेद तिलों का भी दान आपको करना चाहिए। तो काले सफ़ेद तिल भी आप दान में रख लें और साथ में कोई भी कच्चा अनाज रखें जिसको आपको सम्मान सहित अपने घर पर चाहे तो पुरोहित जी को बुलाकर यानी ब्रह्मा देवता को बुलाकर उन्हें देना है। ऐसा संभव ना हो पाए तो आप मंदिर में भी दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना उद्यापन के अधूरा होता है। अज्ञापन आप अपनी समर्थता के अनुसार जैसे भी आपका बजट हो उसके अनुसार करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो आप विधि विधान से पुरोहित जी को अपने घर पर बुलाकर उनके द्वारा उद्यापन संपन्न करा सकते हैं। नहीं तो आप केवल जो भी आप दान की सामग्री दे सकें अपनी इच्छा के अनुसार सामग्री मंदिर में भिजवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन
दिन के समय आप गौ माता को या ग्रास खिलाएं, रोटी, गुड़ या हरा चारा खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना आज के दिन जरूर रखना चाहिए और यदि घर पर कोई भी याचक आए तो उन्हें खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटना। शाम की पूजा करने के बाद और उद्यापन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी व्रत रखना होता है, तो अगले दिन ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभीकु व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। पंचभीकु व्रत में आपको 5 तरह की कोई भी चीज़ों का दान करना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। 5 हांग की सामग्री, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह की फल मिठाई या 5 तरह के अनाज, या कुल मिलाकर सभी चीज़ों को मिलाकर 5 की संख्या हो जानी चाहिए, तो उसका भी आप दान कर सकते हैं। कोई भी सामग्री हो, साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें। दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं तो आपको तुलसी जी के पौधे पे के आसपास मंदिर में रख देना चाहिए, क्योंकि जिन तुलसी का विवाह कराते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोगों का तुलसी जी को फिर घर में नहीं रखा जाता। जिस तरह से बेटी की विदाई कर दी जाती है विवाह के बाद, उसी तरीके से तुलसी जी को भी बेटी मानकर उन्हें घर से विदा कर दिया जाता है। उनकी जगह पर नया तुलसी जी का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, जैसे कि घर के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर आप एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, एक दिया उत्तर दिशा की तरफ, और जहां पर महालक्ष्मी जी का वास स्थान माना गया है वहां एक दिया जलाते समय महालक्ष्मी जी का आवाहन जरूर करें। तामसिक चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।